रुक्मिणी के पिताजी का नाम भीष्मक है, राजधानी का नाम है कुंदनपुर की प्रसिद्ध राजधानी के राजा भीष्मक की सुपुत्री के रूप में सीता का स्वरूप लेकर के रुक्मिणी का अवतार हुआ है। एक बार प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। मेरे बंधुओं, इतना परिचय होने के बाद आइए आगे की कथा कहना चाहूंगा। रुक्मिणी 2 वर्ष की थी, नारद जी पहुंचे बीड़ा बजाते हुए, तो भीष्मक राजा ने कहा मेरी कन्या के हाथ, अरे तुम्हारी बिटिया तो बिल्कुल शक्ति स्वरूपा है, आदि शक्ति स्वरूपा है। और बैठ करके नारद जी ने कन्हैया का गुणगान किया करके चले आए। आज रुक्मिणी 5 साल से ऊपर हो रही हैं। एक दिन का जिक्र है कि रुक्मिणी सतखंडे के ऊपर अपनी बैठी है, खड़ी है, छोटी कन्या के रूप में तो है ही है। और उसी नगर से मगध सूत्र निकले। मगध सूत्र जानते क्या होते हैं? मगध सूत्र वो होते हैं कि वो किसी के दरवाजे भीख मांगते नहीं, भगवान को एक थाली में लिए रहते हैं, बढ़िया भजन गाते हुए निकलते हैं, जिसकी जो इच्छा होती है दे देते हैं, लेकिन वो मांगते नहीं। और आज जब निकले तो बिल्कुल गाते हुए निकले, बड़े प्रेम के साथ। एक बार प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। कि ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया, ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का। कन्हैया का ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का। और क्या सौभाग्य हो उन्हें, सौभाग्य हो जिन्हें हो कन्हैया का, सौभाग्य हो उन्हें घुमन काल में है आधार कन्हैया का, घुमन काल में है आधार कन्हैया का, घुमन काल में है आधार कन्हैया का। भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, भूमि में हुआ है कर दी है नूर प्रभु ने हर दिल की बेचैनी, कर दी है नूर प्रभु ने हर दिल की बेचैनी। और क्या संसार क्यों न माने, संसार क्यों न माने कन्हैया का, संसार क्यों न माने कन्हैया का। एक बार प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की। मेरे बंधुओं देखिए भाई, उदासी न डालो, जयकारा बोलिए, बोलिए सच्चे दरबार की। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे रखो, कोई बड़ी भारी बात नहीं है।
एक रुक्मिणी मंगल के दिन थोड़ा टाइम हो जाता है, टाइम नहीं लगेगा, हमारे भी नहीं टाइम लगेगा, हमने जितने बजे कहा उतने बजे कार्यक्रम समापन हो जाएगा। मेरे बंधुओं ध्यान देना पहले जल्दी से। अब देखिए रुक्मिणी ने जैसे सुना गाते हुए, हर लफ्ज में आधार कन्हैया का, विश्वास कन्हैया का, तो कन्हैया का नाम मेरा सुना हुआ है, सुना हुआ है। याद आया कि वो नारद जी आए थे बाबा जी के नाम से, तो वो बात करते थे कभी, बस जल्दी से उतरी ठंडे पर से। अब जैसे दोनों गाते हुए जा रहे थे, ए बाबा रुको रुको, एक ने कहा यार ये राजा की बिटिया है, तो क्या हुआ आने दो। ए बाबा ये वाला तुम जो गाना गा रहे हो, ये किसका गा रहे हो? कहने लगे मैं भजन गा रहा हूँ। अरे ठीक है बाबा जी तुम भजन गा रहे हो, ये किसका भजन गा रहे हो? मैं अपने भगवान का भजन गा रहा हूँ। क्या नाम है तुम्हारे भगवान का? हमारे भगवान का नाम कन्हैया है। अच्छा ये वाली मूर्ति किसकी रखे हो? ये हमारे भगवान की मूर्ति है। इनका क्या नाम है? इनका नाम कन्हैया है। ए बाबा ये वाली मूर्ति हमें दे दो। क्या मतलब? एक ने कहा यार बड़ा गड़बड़ हो गया। अब देखिए क्यों बिटिया? ये हम ले जाएंगे। देखो बेटा अगर हम अपनी मूर्ति दे देंगे, अपने भगवान को दे देंगे, तो फिर हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी? जितना तुमको धन चाहिए चलो मैं राज दरबार से दिला देती हूँ। ना बिटिया हम लोग नहीं दे पाएंगे, हम लोग अपने भगवान को नहीं बेचते हैं। अच्छा चलो कोई बात नहीं। रुक्मिणी बिल्कुल ऐसे हाथ मल करके खड़ी हो गई और दोनों लोग आगे बढ़े। 2 कदम बढ़े होंगे, एक आकाशवाणी कान में पड़ी कि सुनो, अगर किसी का भाव मन में आ जाए, मेरा भाव अगर किसी के प्रति में आ जाए, तो तुम उसके स्वभाव के अंदर में झांको ना। मेरे भाव का प्रभाव आपको दिखाना है, तो तुम उसके स्वभाव को देख करके मेरे प्रभाव को कम कर रहे हो। अगर किसी का दिल है, क्योंकि भगवान कहने लगे कि तुम तो जानते हो कि भाव बिन राजा पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव उससे कोई पुकारे तो मैं कभी रुकता नहीं। अरे भाव बिन मेवा खिलाओ सर्वथा बेकार है, भाव उससे ये पुष्प दे तो वो मुझे स्वीकार है। और भाव का भूखा हूं मैं बस, भाव ही एक सार है। अरे भाव से भजते रहो तो भाव से बेड़ा पार है। और तुमने उसको दिया नहीं। अरे दोनों लौट पड़े। बाप रे, आज तो मैंने भगवान की आवाज सुन लिया इस कन्या की वजह से। ए बिटिया डोलाओ, तुम जीत गई हम हार गए। क्या हुआ बाबा? कोई बात नहीं, ये मूर्ति ले जाओ। एक बार प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। भैया ध्यान देना, जैसे इतना कहा नहीं, जल्दी से रुक्मिणी ने मूर्ति ले लिया। बाबा चलिए हम आप लोगों को दिला देते। नहीं कोई जरूरत नहीं, लेकिन सुनो बिटिया, हमने मूर्ति नहीं दिया है, हमने अपने प्राण दिया है। इनकी सेवा, पहले बात सुनो बाबा, हम इनको ले जाऊंगी प्रातः काल में, सबसे पहले इनके उपटल लगाऊंगी, नहवाने के बाद उपटल लगाऊंगी, इनकी बढ़िया मालिश करूंगी, इनका श्रृंगार करूंगी, इनका भोग लगाऊंगी, फिर इसके बाद रात और दिन में इनसे बढ़िया प्रेम से बातचीत करूंगी। और इसके अलावा जब शाम हो जाएगी रात्रि में, तो बढ़िया आराम से रेशम तकिया लगा करके सुला दूंगी। और बताओ, एक ने कहा यार बड़ी पक्की है भाई, हिसाब हो गया। चलो एक बार प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की। रुक्मिणी ने जिस समय भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति लेकर के जब से आई, सखियों से मिलना बंद, सबसे मिलना बंद मेरे बंधु। और देखिए जिस समय रुक्मिणी कितनी बड़ी हो गई ये किसी को नहीं पता है। अगर घंटों से सखियों से चर्चा कहीं की जाए तो घंटों तक बात चलती रहती है मेरे बंधु अपने भगवान के लिए। कि चलते फिरते उठते सोते श्री कृष्ण चंद्र गुण गाती है, और सखियों से चर्चा सखियों से चर्चा छिड़ जाए तो बात बढ़ाती है। ध्यान देना, रुक्मिणी किसी से मिलना जुलना बंद, और बड़े प्रेम से कन्हैया जी के प्रेम में चलते चलते कितनी बड़ी हो गई मेरे भैया। यहाँ रुक्मिणी कर रही प्राणनाथ का ध्यान,
घर में यूं चर्चा हुई सुनो वीर कुर्बान। जिस समय राजा भोजन पे बैठे, ध्यान देना यहाँ बहुत से ज्ञानी लोग बैठे हो, बिटिया हमारी कितनी बड़ी हुई बाप के बारे में इसको ज्ञान नहीं। बिटिया कितनी बड़ी होती है केवल माँ को ज्ञान होता है कि हमारी बिटिया कितनी बड़ी हो गई है, इसे विवाह करने के लिए कितनी उम्र की जरूरत है। सबसे पहले अगर ध्यान आता है तो माँ का। और जैसे राजा जी भोजन पे बैठे वैसे रानी ने कहा, वाह भाई वाह, कान में तेल डाल करके महाराज जी बैठे हो, क्या हुआ महारानी जी सही बात तो बताओ, मेरी बिटिया कितनी बड़ी हो गई, विवाह करने लायक हो गई, तुमको कुछ पता है? राजा ने कहा जब तुम्हारी जैसी कुलवंती नारी मिल जाए तो किसी चीज की चिंता नहीं है। आज आइए आखिरी दिन है, फिर कह देता हूँ कि संसार में अगर जिसको कुलवंती नारी मिल जाए उसका जीवन सुधर जाता है। हम नहीं कहते हैं, मानस के अंदर में वैसे जगदीशानंद रामायण में तो दिया है कि 21 सुख, लेकिन 4 सुख प्रबल उन्होंने भी लिखा कि संसार में 4 सुख, कि प्रथम ही सुख जब निरोग पाया, अरे प्रथम ही सुख जब निरोग पाया, और दूसर सुख घर भीतर माया। एक बार प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, जोर से बोलिए कन्हैया लाल की। पहला सुख निरोग पाया। ए भाई घर में बीमारी न हो, भगवान पैसा भले न दे। हाँ, अगर घर में बीमारी अगर तुम लेके 2 लाख आयो, बहुत पैसा वाला आदमी है कि महीना में 2 लाख आवत, और जैसे पता लगे कि नहीं पीजीआई 4 लाख जात है तो पूछो का हाल है। उससे क्या मतलब है, उस पैसे से क्या मतलब है? भगवान की कृपा होनी चाहिए, लेकिन पैसा बर्बो नहीं। बहुत लोग भगवान हमका 2000 रुपया दे दो, कोई भगवान हमका जो इतना धन दे दो। अरे सीधे भगवान को मांगिए कि हे दीनबंधु दीनानाथ तुम हमारे हृदय में निवास करो, और जिसके हृदय में भगवान निवास करेंगे न रोग होगा न दुख होगा, भाई मुक्ति मिलेगी। आइए, प्रथम ही सुख जब निर्मल काया, और दूसर सुख घर भीतर माया। अगर आप अंग से कमजोर हो तो घर भीतर माया, और अगर चलिए 2 सुख नहीं तो नहीं, और तीसरा सुख तो किसी किसी को मिलता है भैया, कि तीसर सुख सुख अज्ञाकारी। अरे तीसर सुख सुख अज्ञाकारी। तीसरा सुख संसार में उसका है जिसको आज्ञाकारी पुत्र मिल जाए। ए भाई मैं चिल्ला के कहता हूँ कि घर चाहे एक ही कमरा हो लेकिन मजबूत हो, लड़का चाहे एक हो लेकिन सपूत हो। हाँ, लड़का एक हो सपूत हो, घर भले छोट हो लेकिन मजबूत हो। मेरे बंधु लड़कों की 3 कैटेगरी है, पूत, सपूत, कपूत। पूत से अगर कोई बात पिताजी ने कहा कि ये काम बेटा होना है, हो जाएगा, बिल्कुल आपका आदेश सिरोधार्य। सपूत से कहा गया कि बेटा ये काम, पिताजी वो काम हम कर चुके हैं, सपूत में आ गए। अब तीसरे नंबर वाले पाओ, पिताजी सवेरे पहुंचे 10 बजे, भैया रात भर वो टच वाला मोबाइल तुम 4 बजे चलावत हो बेटवा, के बाद 4 बजे सोवत हो, और 4 बजे सोए के बाद तुम 12 बजे तक सोए रहे हो, तुम उठी हो न का काम न करिए हो कुछ का, तो बड़ी देर के बाद उठा कर रहे। एक बात बाबू बताई तुमसे, दोबारा अगर हमसे कुछ कह दे तो फिर हाँ बिल्कुल गड़बड़े हो जाए। एक बार प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की। अगर वो बेटा मिल गया तो जिंदगी बिल्कुल पक्की सही। अरे तीसरा सुख सुख तीसरा सुख सुख अज्ञाकारी, और चौथे सुख कुलवंती नारी। एक बार प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की। नारियां कुलवंती मिल गई तो ठीक है, नहीं तो बहुत लोग भैया लोगन का हम सुनी थे, जब सवेरे उठ के कहीं तुमका हिंदुस्तान मांग लाख सब दुनिया मर गए, लेकिन तुमका महारानी मैया नहीं।
हाँ तुरंत कहेंगे ताप पीस करके, हाँ सही बिल्कुल। और जो इस तरीके से कही है, और के बाद जैसे जेठ का महीना बरगदही अमावस्या आई, तैसे दिन भर बरते रहिए। एक बार प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की। बहनों के भी बड़े लीला हैं भैया, नहीं बखान कर पाऊंगा। एक बार प्रेम से बोलिए भारतवर्ष की बहनों की। हाँ ये है इनकी लीला, सही बताते हैं कि इनकी लीला क्या क्या, सबकी लीला। अगर घर में कुलवंती नारी मिल गई तो जीवन पार। मेरे बंधुओं आइए आगे बढ़ते हैं कि राजा ने कहा जब तुम्हारी जैसी कुलवंती नारी मिल गई है तो हमें विवाह की चिंता किस बात की है। रानी को परामर्श देकर के राजा पहुंचे और आपातकाल मीटिंग बुलवाई। और जब आपातकाल मीटिंग बुलवाई गई तो जितने भी राजा महाराजा के जितने भी मंत्री गण हैं, जितने भी सैनिक हैं, जितने भी छोटे से लेकर के बड़े कर्मचारी राज दरबार में इकट्ठा हुए। महाराज की जय हो, आदेश दिया जाए। अरे क्या आदेश दूं कि रुक्मिणी ब्याह के योग्य हुई, रुक्मिणी ब्याह के योग्य हुई। अरे उसका ऋण बढ़ता जाता है। अब सिर पर चढ़ा जितने भी कर्मचारी हो, जितने भी दरबारी हो, मैं सबसे एक विनय कर रहा हूँ। नहीं नहीं महाराज जी, विनय नहीं, आदेश करें। हमारी बिटिया विवाह करने योग्य हो गई है मेरे बंधुओं। इसके लिए कभी, इसलिए मैंने ये परामर्श आपके बीच में रखा है कि राजा महाराजाओं के यहाँ जाते आप लोग ज्यादा हो, सभी लोग। इसलिए मैं आपसे सलाह ले रहा हूँ कि जल्दी से किसी अच्छे लड़के को ढूंढ करके रुक्मिणी का ब्याह किया जाए। इसलिए मेरे बंधु, अब किसी राजकुल की तलाश बंधुओं जगन के साथ करो। अरे भैया अब जितनी रुक्मिणी लगी पूरे दरबारी आपस में बात करने लगे कि महाराज की जय हो। मैं बता रहा हूँ, बोलिए। भला देश का राजा है, लड़का बड़ा सुंदर है, लेकिन क्या राज कम है। अरे भाई तब तो नहीं ठीक है। तब तक किसी ने कहा महाराज राजपाट बहुत अच्छी है, कोई प्रकार की कमी नहीं है, लेकिन एक बात है, क्या लड़का नहीं अच्छा। अरे यार ये कहाँ, जहाँ किंतु परंतु लेकिन बट ये वाले सवाल आ जाए वहां विवाह से झट ऐसा कहा तो कहने लगे महाराज फिर विवाह में क्या किया जाए। तो देखिए भैया, यहाँ बहनें बैठी हैं, यहाँ भैया बैठे हैं। मेरी समझ में जान तो क्या, काखा गाघा अंगा तो मानो ब्याह चंगा। हाँ हम नहीं कहते, गिनती याद रखो, काखा गाघा अंगा। हरे का से काम काज होगा, का से काम काज होगा, खा से खानदान हो पूजा। का से कामकाज बढ़िया हुए, खा से खानदान अच्छा हुए, और गा से अरे का से गरुआ तुम दिखलाओ, का से गरुआ तुम दिखलाओ, घाट मंड कब
एक बार दोनों हाथ उठाओ, बोलिए सच्चे दरबार की। का से कामकाज, खा से खानदान, गा से गरवा।